जिनके घर लड्डू गोपाल हैं तो ये जान लें कि साक्षात भगवान वहां रहते हैं, साक्षात ठाकुर जी वहां रहते हैं। जैसे जैसे अपने भाव आप व्यक्त करते हैं वैसे वैसे लड्डू गोपाल भी अपने भाव व्यक्त करते हैं। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार दो वृद्ध महिलाएं थी। एक ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी, दूसरी जैन धर्म से थी। दोनों के अंदर घनिष्ठ मित्रता थी। जो ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। रोज अपनी सहेली को बताती थी कि आज मेरे लड्डू गोपाल ने ये किया, आज मेरे लड्डू गोपाल ने ये किया, आज ऐसे भोग लगाया, आज ये पोशाक धारण करवाई, आज पोशाक धारण करने से मना कर रहे थे, आज भोजन उनको पसंद नहीं आ रहा था। रोज नए नए किस्से सुनाती थी। और जैन धर्म की जो महिला थी वो बड़े आनंद से उनके किस्से सुनती थी। बड़ा प्रेम था दोनों में, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखती थी। उन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई था नहीं, इसलिए बेहद प्रेम था। एक दूसरे के लिए भोजन भी पकाती थी, ढेर सारी बातें भी करती थी। दोनों एक दूसरे के लिए जीती मरती थी। एक समय आया जब ठाकुर जी की भक्त को तीर्थ यात्रा पर जाना था। तो उसने जैन धर्म की महिला से कहा कि क्या तुम भी चलोगी तीर्थ यात्रा पर, सब लोग जा रहे हैं। तो जैन धर्म की महिला ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझसे इतना चला नहीं जाएगा। तुम तो जानती हो मेरी अवस्था, मैं इतना चल फिर नहीं पाऊंगी। तो ठाकुर जी की भक्त ने कहा कि ठीक है सखी, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर दोगी? तो उन्होंने कहा कि हां बताओ क्या काम करना है। बोली कि मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूं। मेरा बड़ा मन है तीर्थ यात्रा पर जाने का, पर मेरे लड्डू गोपाल यहां पर अकेले हो जाएंगे, उनकी सेवा कौन करेगा, इस बात की चिंता है। तो जैन धर्म की महिला ने कहा कि तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम मुझे बताओ क्या क्या करना है, मैं कर दूंगी, निश्चिंत रहो। तो ठाकुर जी की भक्त ने बताया कि वो मेरे लल्ला हैं, तुम्हें तो पता है मैं बेहद प्रेम करती हूं उनसे, वो बातें करते हैं मुझसे, वो मूर्ति नहीं है, साक्षात हैं। तुम उनकी सेवा करोगी ना, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। तो सारी दिनचर्या बताई कि कैसे भगवान को स्नान करवाना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे उनको शयन करवाना है, कैसे सुबह उठाना है। सारी दिनचर्या बताने के बाद अपनी सहेली से पूछा, क्या कर पाओगी इतनी सेवा? तो जैन धर्म की महिला ने कहा कि हां बिल्कुल कर पाऊंगी। तुम्हारा बालक भी तो मेरा बालक है और तुम्हारा भगवान भी तो मेरा भगवान है, क्योंकि तुम मेरी हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम जिसे प्यार करती हो मैं उसे भी प्रेम करती हूं। दोनों के बीच में बेहद प्रेम था। अब जो ठाकुर जी की भक्त थी वो तीर्थ यात्रा पर चली गई। इधर जो जैन धर्म की महिला थी उसने शाम का भोग लगाया, भगवान को शयन करवाया और भगवान को सुला दिया। सुबह उठी, जैसा सहेली ने बताया था, जल्दी से स्नान किया, स्नान करवा करके मंदिर में आई भगवान को उठाने, और लड्डू गोपाल को उठा करके उनको जल अर्पित करवाया और उसके बाद उनको स्नान करवाने के लिए ले गई। जब स्नान करवाने लगी तो उससे पहले भगवान की पोशाक उतारी। जब पोशाक उतारी तो देखा कि भगवान का पैर मुड़ा हुआ है, तो घबरा गई। उसके मन में वो बात आई कि मेरे लड्डू गोपाल साक्षात हैं, जीवित हैं, वो मूर्ति नहीं है। तो इसके मन में भाव आया कि हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो गई हो, पैर कैसे मुड़ गया? क्योंकि इस महिला ने कभी भी लड्डू गोपाल को बिना पोशाक के नहीं देखा था, और पोशाक धारण किए हुए लड्डू गोपाल का तो सिर्फ चेहरा दिखाई देता है। यह नहीं देखा था कि इनका पैर मुड़ा हुआ है। लड्डू गोपाल ऐसे ही होते हैं, इसी प्रकार विराजते हैं। मन दुखी हो गया, ऐसा लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई है, इसलिए पैर मुड़ गया है। शायद मैंने सही से सुलाया ना हो, सही से उठाया ना हो। मन में भाव आया कि मेरी सहेली आएगी तो क्या जवाब दूंगी,
कि मैं सही से सेवा नहीं कर पाई। लड्डू गोपाल को बोला कि तू चिंता मत कर, मेरी सहेली के आने से पहले मैं तुझे स्वस्थ कर दूंगी, रोज मालिश करूंगी, तू जल्दी से स्वस्थ हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे लड्डू गोपाल से बातें करने लगी, प्रेम करने लगी, भोग लगाने लगी, शयन करवाने लगी, पोशाक धारण करवाने लगी, रोज मालिश करती पैर की, दिन भर बातें करती, दिन भर कहती तू ठीक हो जाएगा, मुझे पता है तेरा पैर सीधा हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा मेरी सहेली के आने से पहले, मुझे पता है। रोज भगवान को हिम्मत देती, उसे लगता कि भगवान मेरी बातें सुनते हैं, मैं भगवान को हिम्मत दूंगी कि आप परेशान मत हो, आपका पैर ठीक हो जाएगा। बड़ी भोली भाली भक्त थी। अब महीना बीतने वाला था, सहेली आने वाली थी। सहेली के आने के 2-3 दिन बाकी रह गए थे। एक दिन फिर से स्नान करवा रही थी। जब पोशाक उतारी तो देखा कि दोनों पैर सीधे हैं, भगवान खड़े हो सकते हैं। बड़ी खुश हुई, नृत्य करने लगी, आनंद आ गया, कहने लगी कि मैंने कहा था ना तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। भगवान को पोशाक धारण करवाई, मंदिर में स्थापित किया, भोग लगाया, इंतजार करने लगी कि अब मेरी सहेली आएगी, मैं बताऊंगी मैंने ठीक से सेवा की है, मैंने तेरे लड्डू गोपाल को ठीक से रखा है। अब किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। 2 दिन बाद सहेली आई। अब सहेली के मन में भाव था कि पहले घर में घुसते ही मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करूंगी, उनको देखूंगी, उनको निहारूंगी। महीना भर बीत गया उन्हें देखे हुए, तो भाग करके सबसे पहले मंदिर में गई। मंदिर में जाकर देखती है कि ये क्या, ये तो मेरे लड्डू गोपाल नहीं है, ये तो खड़े हुए हैं, तो भगवान खड़े हुए, पर ये मेरे लड्डू गोपाल तो नहीं है। तो अपनी सहेली को कहा कि मेरे लड्डू गोपाल कहां गए, मेरे ठाकुर जी कहां गए। तो सहेली ने बताया कि यही तो है तेरे ठाकुर जी, यही तो है लड्डू गोपाल जी, मुझे भी बेहद प्रेम हो गया इनसे। तो ठाकुर जी की भक्त ने कहा कि नहीं, ये मेरे लड्डू गोपाल नहीं है, मेरे लड्डू गोपाल तो ऐसे बैठे हुए थे, ये तो खड़े हुए हैं। तो जैन धर्म की महिला ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे लगा था कि भगवान का पैर मुड़ गया है। रोज मालिश करती थी, नित्य मालिश करके भगवान से प्रार्थना करती थी, कहती थी कि जल्दी ठीक हो जाओगे। बताया कि 2 दिन पहले भगवान के पैर सीधे हो गए, भगवान ठीक हो गए। तो ये जो ठाकुर जी की भक्त थी, इसकी आंखों में अश्रु आ गए। इसने कहा वाह, तुझे मेरे ठाकुर ने अपनी लीला दिखाई है। मेरे ठाकुर का तो पैर मुड़ा हुआ था, वो तो वैसे ही विराजते थे, पर तेरी भक्ति ने भगवान को खड़ा कर दिया है। मेरे ठाकुर जी ने तुझको लीला दिखाई है। और दोनों सहेलियां लड्डू गोपाल के सामने नतमस्तक हो गई, आंखों में अश्रु थे। भगवान का प्रेम बरस रहा था और इनका भगवान के प्रति प्रेम बरस रहा था। यह विश्वास की बात है। जब विश्वास प्रगाढ़ होता है तो हर पल चमत्कार होता है। जब आस्था सच्ची होती है तो भगवान हर बात सुनते हैं। भगवान भक्त से बेहद प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम हम कभी भगवान से नहीं कर पाते। यदि आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, हर पल चमत्कार देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उन नेत्रों की आवश्यकता है जिनसे वो चमत्कार दिखेंगे, और वो नेत्र आते हैं विश्वास से। इसलिए प्रगाढ़ विश्वास कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।